Good evening, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? If audio video is clear, comment कर देना एक बार. क्लियर है. चलिए, सो दिस इज योर एएमए सेशन. अब एएमए सेशन की काउंटिंग डालने नहीं लगे. मेरे ख्याल से अब 90 से ऊपर एएमए सेशन हो गए आपके. तो दूसरा साल चल रहा है आपके एएमए सेशन का. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. स्टेट एसएससी जेई रिजल्ट इज बीइंग अनाउंस्ड. Most of the toppers are from our platform only. Then for state SSC, AE, JEE, न्यू बैच इज बीइंग लॉन्च्ड. नया बैच लॉन्च किया हुआ है झारखंड के लिए. 20% ऑफ इज अवेलेबल. जो ऑफर वैलिड है वो सिर्फ 31st ऑफ मई तक ही है. द ऑफर इज वैलिड टिल 31st ऑफ मई. यू कैन अवेल दिस. देन एक्सक्लूसिव बैच जो लॉन्च किया है हमने झारखंड के लिए, बीटीएससी के लिए, आरएसएम एसएसबी के लिए, डीडीए के लिए. इसमें आई बी स्टार्टिंग विद द स्टील स्ट्रक्चर. इसमें स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा. 9 जून को ये बैच चालू हो रहा है. आई बी स्टार्टिंग विद द स्टील स्ट्रक्चर इन दिस केस. So if you want, you can enroll for this batch also. अगर आप चाहते हैं इसमें enroll कर सकते हैं. Then batch will be starting from 9th of June. बैच खत्म होगा अक्टूबर में. मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी. इसके अंदर 3 से 4 क्लासेस डेली चलेंगी. 5 से 7 घंटे की क्लासेस होंगी. द शेड्यूल फॉर द बैच इज ऑल्सो गिवन टू यू. इसमें जो पहला सब्जेक्ट लग रहा है वो स्टील स्ट्रक्चर लगा हुआ है. आई विल बी स्टार्टिंग विद द 9th जून से मैं स्टार्ट कर दूंगा स्टील स्ट्रक्चर. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. अब अगर आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं. तो एएमए सेशन है. यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. ऑफलाइन में अब कौन सा सब्जेक्ट होगा? ऑफलाइन में अब जियोटेक स्टार्ट होगी. विल बी स्टार्टिंग विद द जियोटेक. अगर एनआईटी स्ट्रक्चर एनालिसिस में बहुत डाउट है तो क्लियर करो डाउट को. एफएम ओसीएफ नहीं पढ़ा अभी तक. अरे यार इतनी तेजी से क्यों भागते हैं डाउट यार. आपका लेटेस्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स प्लस पे नहीं दिख रहा है. हाँ पता है, वो प्रोडक्ट में इनके फ्लॉ है. वो आ जाएगा अभी. उसके ऊपर बात मतलब काम चल रहा है. कभी ना कभी आ जाएगा. तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है. डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. तो कभी ना कभी आ जाएगा. टेक्निकल डाउट पूछ सकते हैं. टेक्निकल डाउट के लिए बेटा हर हर कोर्स में चौथी क्लास टेक्निकल डाउट क्लास होती है. आप फ्लूइड मैकेनिक ले लो प्लीज. फ्लूइड मैकेनिक ले रखी है मैंने. आई हैव टेकन फ्लूइड मैकेनिक्स. लेटेस्ट हो गया. सर एफएम ओसीएफ नहीं पढ़ा अभी तक. बिना एफएम के मेंस दे दूं? बेटा देना तो है ही आपको मेंस पर. अगर नहीं दोगे, बिना पढ़ जाओगे तो ये वाले सवाल नहीं कर पाओगे. दे तो सकते हो, उसमें कोई मनाही है ही नहीं ना. देयर इज नो इशू. यू कैन गिव दैट. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जियोटेक कब से आएगा? जियोटेक 20 तारीख से आएगा. हेलो, निकल गया क्या गणेश? हाँ निकल गया हूँ सर. किसी को यार माउस भेज देना यार. मेरे को माउस चाहिए. माउस? हाँ तो सेंटर पे कोई है क्या अभी? हाँ काफी सारे लोग हैं. तो मैं क्लास में हूँ यार. अच्छा अच्छा, एक मिनट तो फिर. चलो. 7 डे फ्री ट्रायल मिलेगा बेटा. वो जब लॉन्च होता है बता दिया जाता है. अभी तो कुछ नहीं चल रहा 7 डे फ्री ट्रायल का. वर्किंग इन अ पीएसयू इन नॉन सिविल इंजीनियरिंग. job cleared ESC prelims 1920. I'm starting it again. My performance only got 270 80. What time should I, what should be my approach? बेटा देखो, अगर आपने प्री निकाल लिया है, मेंस में थोड़े बहुत मार्क्स से बच रहे हो, तो इसका मतलब अप्रोच तो आपकी सही है. उसमें कोई इशू है नहीं. देयर इज नो इशू इन दैट. आपको बस फाइन ट्यून करने की जरूरत है. यू हैव टू सिंपली फाइन ट्यून योर प्रिपरेशन. उसके लिए आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो या अलग से मुझसे बात कर सकते हो आप. अभी क्योंकि 2 मिनट में बता नहीं पाऊंगा आपको कि क्या चीज करने की जरूरत है. ऐसे भी चांसेस है कि आपको समझ में नहीं आए कि कितनी तैयारी करनी है और किस तरीके से एग्जाम देना है. तो परेशान होने की बात नहीं है. गेट और ईएससी दोनों को टारगेट कर सकते हैं. अभी सबको एक साथ टारगेट कर सकते हो. गेट ईएससी क्या, यू कैन टारगेट ऑल द एग्जामिनेशंस पैरेलली. सबको पैरेलली टारगेट करोगे आप. I have ESC mains on 25th of June. I got interview call from EABAG. Yeah, along with I got selected in SSCJ, but for BRO department. I'm not confident that I'll be able to crack ESC in my first attempt. I'll complete my BTech last year. If I would be able to make it this year, should I join PSU and prepare along with their? बेटा PSU में आपको टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का. PSU में पहली बार ट्रेनिंग होगी आपकी. वहाँ पूरे दिन जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे. एसएससी में बीआरओ में जाओगे, वहां पर भी टाइम नहीं मिलेगा आपको पढ़ने का. इसका भी ध्यान रखना.
तो अगर आपका एम ईएससी है, ये सारी चीजें छोड़ना, पीएसयू भी छोड़ना, बीआरओ भी छोड़ना, अपनी ईएससी की तैयारी करो। तो अगर आपने बीआरओ निकाल लिया, अगर आपने एसएससी जेई निकाल लिया, तो इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं यार, मैं पेपर निकाल सकता हूँ, आई कैन गेट माई पेपर। तो मेरे हिसाब से आपको इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए, दोनों जगह आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, यू नॉट गेट द टाइम फॉर स्टडी। हाँ, अब कुछ लोगों के डाउट चले गए, तो ऊपर वो माउस का काम नहीं कर रहा था, अब ठीक है। तो क्या नाम है, दिव्यम, अपनी ईएससी की तैयारी करो, ईएससी निकालो, प्रिपेयर फॉर ईएससी। इन्वायरमेंट एनआईटी त्रिची और स्ट्रक्चर एनआईटी हमीरपुर। इन्वायरमेंट एनआईटी त्रिची, स्ट्रक्चर एनआईटी हमीरपुर मिले तो कहाँ जाना चाहिए बेटा? एनआईटी त्रिची ले लो, इन्वायरमेंट बेटर रहेगा। सर क्वेश्चन खुद से नहीं बन रहे हैं, सॉल्यूशन देखकर बन जाते हैं, तो सॉल्यूशन देखने नहीं है सिक्स सेमेस्टर में वो। सी सेमेस्टर इज नॉट एन इशू, सिक्स सेमेस्टर में तो अच्छी पोजीशन में हो, क्योंकि अभी आपका दिमाग ज़्यादा तेजी से चल रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है दिमाग के काम करने की स्पीड कम होती जाती है। तो सिक्स सेमेस्टर में अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो क्वेश्चंस खुद से नहीं बन रहे, इसका मतलब अभी बात समझ में नहीं आई, आप यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो दोबारा से टॉपिक को पढ़ो, बन जाएंगे सवाल, एक बार में सवाल बनने भी नहीं चाहिए। सर ओनली मुझे आपसे ही पढ़ना है, तो ठीक है पढ़िए, मैंने सारे सब्जेक्ट करा रखे हैं, कोई इशू नहीं है, आई हैव डन ऑल दी सब्जेक्ट्स। सर पढ़ते टाइम कंसंट्रेट अच्छे से कर नहीं पाया, इसलिए एक सब्जेक्ट रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, रिवीजन करनी है। सर यही के लिए भी बैच है या सिर्फ जेई के लिए? भाई सबके लिए है ना, बैच इज फॉर ऑल, ये देखो सारे हैं, सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए हैं ये। पुराने वीडियो से सब्जेक्ट कंप्लीट कर लें सर, बिल्कुल कर सकते हो आप। व्हेन इज योर हाईवे इंजीनियरिंग कोर्स कमिंग? आ जाएगा बीच में, कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी। सर मैं 2020 से पहले आपसे पढ़ रहा हूँ, पर गेट नहीं निकल रहा, अब आगे क्या करूँ? 2020 से ही आपसे पढ़ रहा हूँ, गेट नहीं निकल रहा, दोबारा पढ़ाई करो। सो इफ योर टारगेट इज दैट ओनली, दोबारा प्रिपेयर करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। सर आप जियो टेक पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, अभी 20 तारीख से चालू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th। वैन विल बी 20 तारीख से जियो टेक स्टार्ट हो रहा है बेटा, प्लस पे। एसएससी से ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा है, क्या करें? दोबारा पढ़ो, नहीं हो रहा तो दोबारा करो। बार बार भूल जाता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, प्रैक्टिस किया हुआ कंसेप्ट भी भूल रहा हूँ, एग्जाम में सिर्फ 24 दिन रह गए, तो नया टॉपिक छोड़ो, सिर्फ रिवीजन करो। तो नया टॉपिक छोड़ो, सिर्फ रिवीजन करो। रेज अ हैंड, लो रेज अ हैंड। टॉपिक आपके क्लास नहीं मिल रही? रूरल सैनिटेशन टॉपिक है सर, तो वो नहीं कराया रूरल सैनिटेशन अभी, इसलिए नहीं मिल रही है क्लास। बेटा म्यूट पे है आपका, दिव्या।
तो भाई म्यूट पे हो, चल म्यूट पे कैसे समझ में आएगा? सर मेरा मैसेज शो नहीं हो रहा है, आपको हो रहा है? मैसेज करो, देखो ये मैसेज शो हुआ आपका? सर टीचर्स कहते हैं कि ब्लड में नहीं आया तुम्हारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहे, इज इट ट्रू? ब्लड में नहीं आया? अच्छा, कैसे आता है ब्लड में? कैन आई गेट योर व्हाट्सएप फॉर योर गाइडेंस रिकॉर्डिंग एससीओ प्रिपरेशन? बेटा टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है प्रिपरेशन के लिए, व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता मैं। सर इज गुप्ता सॉल्यूशंस फेवरेबल फॉर एसएससी जेई? नो सर, आपको बस पीवाईक्यूज लगाने हैं और कुछ नहीं लगाना। तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के पीवाईक्यू लगाने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना। नेटवर्क इशू आ गया था, मेरा डाउट था कि एसएससी बीआरओ ज्वाइन करो या एसएससी 2023 की तैयारी करो। बेटा इफ योर एम इज टू गेट अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तब तो वो आप उस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। अगर आपका एम है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना, तो उस डिपार्टमेंट में जा सकते हो, नहीं तो एसएससी जेई में बीआरओ में मिल गया तो वो भी अच्छी है, कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर। पर आपको कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही चाहिए तो उस डिपार्टमेंट में आप तैयारी कर सकते हो उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। हेलो। हाँ किसका भी? हाँ सर, क्लास में हूँ मैं, 10 मिनट में करूँ कॉल? ठीक है। हाँ सर, मैं एसएससी जेई के लिए नॉटेक पोर्शन के लिए कोई यूट्यूब चैनल है जहाँ से सब? बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट्स मिल जाएंगे मेरे ग्रुप के ऊपर, नोट्स पढ़ लो बस, सफिशिएंट है वो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। इस मंथ मेरा एमटेक स्ट्रक्चर से कंप्लीट हो जाएगा, बधाई हो शिवम, सफिशिएंट टाइम है। और अगर मैं ये बिल्कुल शिवम तैयारी करो तो एमटेक भी हो गया आपका। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आप? हाँ नमस्ते दिव्या, बोलो। हाँ हाँ बोलो। नमस्ते। बेटा वो टारगेट डिपेंड, अगर आपका टारगेट ईएससी क्लियर करना है तो ईएससी का लोगे, अगर एसएससी जेई टारगेट है तो एसएससी जेई का लोगे। क्या टारगेट है आप? हाँ 3 कोर्स है, चौथा भी स्टार्ट हो जाएगा 9 तारीख को। वो एसएससी जेई में वही 3 रिकॉर्डेड कोर्स है, अभी चौथा स्टील आ जाएगा। अगर आपको बाकी सारे कोर्सेज चाहिए तो वो ईएससी पे अवेलेबल है, फ्री में कर रहा है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ तो हाँ ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप का लिंक बेटा ग्रुप पे मैसेज करो ना, यहाँ पर तो लिंक शेयर हो नहीं सकता। ग्रुप का लिंक, हाँ तो बेटा मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं वहाँ पे देख लेता हूँ, भेज देता हूँ आपको। हाँ ओके। चलिए, व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू सब्जेक्ट, बेटा सेम चीज बार 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 क्यों पूछ रहे हो? प्लस पे भी स्टार्ट कर रहा हूँ ना, प्लस पे जियोटेक स्टार्ट हो जाएगी, गेट ईएससी प्लस पे जियोटेक स्टार्ट हो जाएगी 20 तारीख को, एसएससी जेई प्लस पे स्टील चालू हो जाएगी 9 तारीख को। 2 सब्जेक्ट चालू हो रहे हैं इस महीने में, स्टील चालू हो रहा है एसएससी जेई प्लस के ऊपर, और जियोटेक स्टार्ट हो रहा है गेट प्लस के ऊपर। कर्नाटका 8 के सिलेबस में रूरल सैनिटेशन टॉपिक कहाँ से मिलेगा? किताब में से। रूरल सैनिटेशन किताब में से पढ़ना पड़ेगा आपको, गेट ईएससी का पार्ट नहीं है वो।
डाटा याद नहीं रहता डिजाइनिंग के लिए, तो उसके ऊपर सवाल करने पड़ेंगे आपको बार बार। जो भी चीज आपको ध्यान नहीं रहती है उसके ऊपर आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ाने पड़ेंगे। यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। स्टील कब खत्म होगा? स्टील अभी खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 7 या 8 दिन लगेंगे, स्टील खत्म हो जाएगा। विद इन 6-7 days मैक्सिमम स्टील खत्म करा दूंगा। चलिए सफिशिएंट है आज के लिए, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाईवे कंटिन्यू हो जाएगी, अभी बाहर आया हुआ था मैं इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू एवरीवन।